ये हमने कल किया था यहां तक कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, बोधि दुर्लभ भावना ही चल रही है हमारी 11वीं भावना जो है 12 भावना में। इन तीनों का या तीनों की युगपत एकता को बोधि कहते हैं। तथापि बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा करते हुए अनेक स्थानों पर अकेले सम्यक ज्ञान या पहचान शब्द का प्रयोग भी किया गया। कई बार क्या है कि उसमें सिर्फ बोधि दुर्लभ के लिए सिर्फ सम्यक ज्ञान को ही कहा गया कई जगह पर, या पहचान कह दिया गया, परंतु आशय सर्वत्र एक ही है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से ही है, क्योंकि ये तीनों युगपत होते हैं इकट्ठे, क्योंकि इन तीनों की उत्पत्ति एक साथ ही होती है, मतलब साइमल्टेनियसली, इसमें अलग अलग नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग, तीनों इकट्ठे युगपत। श्री कुंद कुंदाचार्य ने स्वयं साननम शब्द का प्रयोग करते हुए बारस अनुवेख्या, मतलब 12 भावना, बारस अनुवेख्या की गाथा 83 में कहा है कि जिस उपाय से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति हो उस उपाय का अत्यंत चिंतन अर्थात बार बार चिंतन मनन ही बोधि दुर्लभ भाव। मतलब जिस उपाय से सम्यक ज्ञान की हमें पता चलता उत्पत्ति, अगर उसी का ही चिंतन करते हैं, यानी कि हाँ, जैसे सम्यक ज्ञान के हमें पता है कि लक्षण होते हैं, जो लक्षण 5 होते हैं, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, मतलब हमारी दृष्टि में हमेशा रहे कि इनसे कहीं मेरी चूक तो नहीं हो रही, मेरा समभाव तो नहीं जा रहा, मेरे अंदर क्या संवेग बना हुआ है, मुक्ति की भावना प्रबल होती जा रही है। निर्वेद जो है कि मैं उन वस्तुओं से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से छूटता जा रहा हूँ, निर्वेद होता। और अनुकंपा, आस्था जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अनुकंपा का भाव भी रहना चाहिए। और मेरी सबसे ऊपर, इन सब में सबसे ऊपर जो है ना, जो पांचवा आस्था है, क्योंकि वास्तव में वही सम्यक दर्शन का गया श्रद्धा, यानी कि दर्शन मोहनी कर्म के कारण श्रद्धा के ऊपर जो आवरण आया होता है, श्रद्धा बनती नहीं है, विपरीत होती है, श्रद्धा विपरीत होती है, उल्टा। वो श्रद्धा जब सही हो जाती है तब मेरी जो क्या होता है कि मेरा दर्शन मोहनी कर्म का शिवक्षम होता है। तो इससे हमने ये लेना है कि बोधि दुर्लभ भावना कि मेरा चिंतन क्या चलता रहे। जैसे अशुद्धि अशुचि भावना का चिंतन करें, हाँ, तो वो भी सम्यक तो मतलब हाँ, वो वो भी, ये वैसे तो 12 भावना का अगर करते हैं, मतलब 12 भावना में किसी भावना का चिंतन करते हैं, किसी भावना, समय। हाँ, सारे आ जाएंगी। बोधि दुर्लभ भावना ऐसी है कि ये, इसका चिंतन तो चलता ही रहना चाहिए। मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, मैंने इसका पाठ कर लिया, 21 बार इसका कर लिया, मैंने कहा इसका कर लिया करो। जैसे ज्ञान में सब समाये हुए हैं। हाँ, इसमें इसकी 12 की 12 भावना में इतना हो जाए, कुछ नहीं हो तो 12 भावना, इससे मतलब देखोगे ना, आपका मेन जो है प्रोग्राम क्या है आपका करने का, कि मैं जो बाहर का ये संयोग है इनसे दूर हो जाऊं। हाँ, जितने ये है इनसे दूर हो जाऊं। फिर जितने अपने, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फिर शरीर आदि जो है, इनसे मेरा सबसे ज्यादा है कि कहाँ पर है एकत्व, कभी शरीर से हट जाऊं तभी एकत्व में जाऊंगा, शरीर आदि से हट जाऊं। हाँ, और फिर कर्मों से हट जाऊं, तो टारगेट तो वही है। हाँ, हाँ, तो टारगेट तो यही है, इन तीनों से हटना है, क्योंकि मेरी आत्मा पे शरीर आदि, द्रव्य कर्म आदि, और ये जो क्या है कर्म, हाँ, ये ज्ञानावरी द्रव्य कर्म हो गया, भाव कर्म हो गया, और शरीर आदि, इसी से ही सब जुड़ाव है, इसी को हटाना है। भाई इसकी भावना ही पुष्ट करते करते तो क्या है, फिर वो जो आत्मा बचती है ना, जिसको हम कहते हैं ना कई बार ज्ञान मात्र आत्मा, वो ज्ञान मात्र आत्मा या एकत्व विभक्त आत्मा, वो बिल्कुल अलग हो गई। बाकी सब जो ऊपर का मटेरियल लगा था वो सारा हटकर और ज्ञान, अब नहीं भी हटा तब भी मुझे ज्ञान मात्र आत्मा, उसके ऊपर ध्यान देना है, मैं वो हूं। ऐसा है कि जब तक वो ध्यान नहीं जाता ना, मेरे में कर्ता भाव कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि जब मैं शरीर को जोड़ के चलता हूं तो लगता है कि मैंने ही तो किया, मैंने कैसे नहीं किया। अब मेरे में कर्ता भाव, कोई करने वाला मैं हूं, अरे मैं, तू नहीं है, तू तो ज्ञाता दृष्टा है, तू तो अमूर्त है, तू तो कर नहीं सकता। लेकिन जिसमें मैं शरीर को, उसको बनाकर एक कंपोजिट फीलिंग ले लेता हूं कि करा तो मैंने, अरे भाई तूने नहीं किया, तूने नहीं, शरीर के साथ मिलकर तूने किया, तूने नहीं किया, तेरा तो पीछे भाव था, करा तो इसने, तू कर नहीं सकता। बात यह है कि सबसे पहले फीलिंग आए कि तू कर नहीं सकता, तू अमूर्त है, तू ज्ञाता दृष्टा है, तू बस ज्ञान मात्र को पकड़ सकता है और कुछ नहीं कर सकता। जानता भी आपसे करता हूँ। ना,
अज्ञानता नहीं है हमें, ये गलत फीलिंग है, क्योंकि इसके साथ क्या है, अनादि से चलते आ रहे हैं, शरीर मिलते रहे शरीरों के साथ ही, और हमने जो कार्य किए हैं वो शरीर को साथ लेके करे, कभी अपनी आत्मा को अलग करके कि मैं तो वो हूं, ये मैं नहीं हूं, ऐसा भाव कभी आया नहीं है। अब समझ में आ गया तो लेकिन पुष्ट करना पड़ता है। फिर जो चीज आती है तो भाई करने वाला कौन है, वो कहता, मैं करता हूं। अब जब हम कहते हैं तू कर्म का करता नहीं है, तो कहता ही फिर करता कौन है? अगर मैं ही नहीं कर्म करता, अरे भाई तू नहीं करता, ये जो कर्म का करता हो रहा है, तू, तुझे ये भाव हो रहा है कि तू कर रहा है, तू कर नहीं सकता, तू ज्ञाता दृष्टा, तेरे में करने की वो है ही नहीं है, तू कर नहीं सकता। तेरे ज्ञान के अंदर जो उसी ज्ञानता, तेरा विभाव गया, और करने वाला कौन है? ये मिलाकर शरीर और आत्मा दोनों मिल गए, ये कर रहे हैं। ये तूने नहीं किया। मतलब इसीलिए जॉइंट हमें वेंचर है लगता ये। इसीलिए हमें लगता है राग द्वेष मैंने किया। तू राग द्वेष कर नहीं सकता, राग द्वेष कर नहीं सकता, और ये समझ में नहीं आता। ये सबसे मुश्किल है समझना, क्योंकि राग द्वेष करता मैं ही हूं, क्योंकि वो जड़ शरीर तो राग कर नहीं सकता, उसकी तो भाव नहीं, वो तो कर नहीं सकता, चैतन्य है नहीं उसमें। पर मैं जब कर रहा हूं, मैं विभाव में जाके करता हूं, मैं स्वभाव में नहीं हूं, तब भी मैं नहीं करता। विभाव में समझिए कि मैं कुछ और हूं, विभाव में जब जा रहा हूं तो मैं कुछ और हूं। अब विभाव का कारण क्या है? कि वो कर्म, कर्मों के कारण तू विभाव में गया है, तो उसका दोष भी कर्मों पे ही आता है। ये समझना कि कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, राग द्वेष का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं ज्ञाता दृष्टा। ये तब होता है जब अपने आप को अमूर्त समझ के बिल्कुल इन चीजों से अलग करके सोचो, तो तू कर ही नहीं सकता। वो दृष्टि रखनी है, उस दृष्टि से समझ आएगा, वरना ये कंफ्यूजन लगा रहता है, और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, क्योंकि ये व्यवहार निश्चय से तू करता नहीं है, व्यवहार से तू कर रहा है। अब इतना भेद भी रखे, ये व्यवहार और निश्चय को इतना समझे, फिर अपने को समझे कि मैं करने लायक ही नहीं हूं, मैं तो अमूर्त हूं, मैं तो घन पिंड हूं, आत्म प्रदेशों का, असंख्य आत्म प्रदेशों का घन पिंड हूं, और मेरे में मात्र ज्ञान है, ज्ञानी आत्मा, आत्मा ही ज्ञान। ये चीज समझ में आती है जब ना, तब समझ में आता है कि ये जो है, कि मैं कैसे कर ले, क्या समझता हूं कि मैंने किया, कर्ता भाव कैसे उड़ेगा, ये सोचने के बाद ही कर्ता भाव जाएगा। और जब तक कर्ता भाव है तब तक भोक्ता भाव है। गुरुदेव, हाँ जी अब बोलिए। विभाव में भी जाते हैं तो आत्मा विभाव, आत्मा ही बोलते हैं ना, वो भी तो आत्मा के रूप है, एक विभाव भी तो। पर उसको 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 माना नहीं गया, आप अपनी हम्म। लाइन से हट गए, हम्म। विभाव आपको लगता है, विभाव में चले गए तो आपका दूसरा रूप हो गया। वो आप आत्मा स्वभाव का नहीं है, उसको नहीं कह रहा। हाँ, हाँ, उसको भी उन्होंने असद्भूत में लिया है। असद्भूत मतलब ये सही नहीं है, हम्म। तू राग द्वेष कर नहीं सकता, पर तुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कर रहा हूं, तो कि तू एक में करके फीलिंग कर रहा है, करने वाला मैं हूं। ये जिस दिन जन्मों जन्मों के ये संस्कार ऐसे हैं। दृष्टि क्लियर होगी, मैं फंस क्यों रहा हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया, लेकिन मैं अदालत में जज के सामने कहता हूं ये मैंने किया, बताओ कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा? आप खुद। इसका मतलब ये मेरी मिथ्या दृष्टि है कि ये मैं कर रहा हूं, तो कहते ठीक है सजा भुगत फिर। जब तक मैं समझता हूं कि मैंने नहीं किया, अब वही है ना, ये एग्जाम्पल से आप समझिए कि फिर वकील प्रूव करता है कि जिस गोली से वो व्यक्ति मरा वो इसकी बंदूक की नहीं थी, वो इसकी, वो गोली और है जो लगी है, इसकी गोली तो सामने जाकर दीवार में लगी है, वो गोली इसकी गोली से नहीं मरा, और उसने चलाई, इतने में किसी और ने चला दी, वो मर गया, उसको लगता है मैंने मार दिया। अब ये आपको ये पता होना चाहिए ना, कि तू कर नहीं सकता तो फिर हो कैसे गया, किसी और परिस्थिति में हुआ है। भाई इतनी बात करना है कि तू ये राग द्वेष तू कर नहीं सकता। जिस दिन ये पहली समझ में आ गई ना, अंदर गहराई में चले गए, तो हमें काफी काम हो जाएगा। श्री कुंद कुंदाचार्य ने स्वयं ही ये कर लिया हमने। तो पंडित दौलत राम जी छह ढाला के पंचम ढाल में छंद 13 में कुछ निम्न रूप से लिखते हैं कि ये जीव व्यवहार रतन तरे धारण करके 9वें ग्रीवक तक अनेक बार पहुंचा है, मतलब 21वें देवलोक तक पहुंचा है,
पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ना कर पाने के कारण संसार में ही भटकता है। वहां तक तो 21वें देवलोक तो अभवी भी जा सकता है, भवी भी जा सकता है। भवी वो जाएगा जिसने कि संयम लिया हुआ है, अभवी भी वही जाएगा जिसने संयम लिया हुआ है। अगर संयम नहीं लिया हुआ तो 12 से ऊपर श्रावक नहीं जा सकता 12वें देवलोक से। इसका मतलब है कि संयम ले लेता है तो वो वहां तक पहुंच सकता है, चाहे भवी हो चाहे अभवी हो। उसके ऊपर जो जाएगा वो सम्यकदर्शी होगा। 22 से लेकर 26 तक जो जाएगा वो सम्यकदर्शी जीव होगा। तो ये इसका मतलब सेट बना हुआ है कि श्रावक जो है 12वें से ऊपर नहीं जाता। जैसे है कि त्रियंच 8वें वैमानिक देवों से ऊपर नहीं जाता, उसके ऊपर मनुष्य जाएगा। त्रियंच की सीमा वही है, 8वें देवलोक तक है। और 8वें देवलोक का देव नीचे आकर त्रियंच बन सकता है, 8वें तक का ही बन सकता है, उसके ऊपर का नहीं बनेगा, वो मनुष्य ही बनेगा। क्यों? नरक में वो जा नहीं सकता देव, और देव दोबारा बन नहीं सकता, तो उसकी गति, तो इसका मतलब जो 8वें से ऊपर देवलोक में गया वो मनुष्य बनेगा। तो 8वें से लेकर 26 देवलोक वाला वो क्या बनेगा? मनुष्य बनेगा। ये सारा ही इतना व्यवस्थित सिस्टम बना हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सारा सिस्टम है। सिर्फ पहले दूसरे देवलोक का जो देव है वो नीचे आकर केंद्रीय में जा सकता है, वो भी 3 में स्थावरों में। तो पूरा ये सिस्टम क्लियर हो जाना चाहिए माइंड कि वो वहां तक आ सकता है। हालांकि ना भी अगर आता हो तो उसने को कि हमारे से पूछ के तो होना नहीं है, हमारे से कर। लेकिन ये आपकी बुद्धि में ये पता होना चाहिए, समझने में आसान होता है। हाँ, क्योंकि ज्यादा भीड़ जो है ना 8वें तक है, क्योंकि त्रियंच बहुत जाता है देवलोकों में, त्रियंच की भरमार है। त्रियंच हालांकि बहुत असंख्यात सम्यक दृष्टि है, वो ऊपर वो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उनकी सीमा बांध दी 8वें तक। वो 8वें से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे सम्यक दृष्टि कुछ भी 8वें से ऊपर नहीं जा सकता, उसकी सीमा है 8वें तक। हाँ, बस ये चीजें माइंड में थोड़ा रखनी चाहिए, याद करनी। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ना कर पाने के कारण संसार में ही भटकता रहा है। निश्चय रतन त्रय धारण करने वाले समय निज में उस सम्यक ज्ञान की साधना करते, जो निश्चय रतन त्रय को प्राप्त कर लिया, जो व्यवहार से है। हम कहते हैं कि सम्यक दर्शन का हमने समकित ले ली, ये ले लिया, सारा व्यवहार की बातें कर रहे हैं। व्यवहार से ही हम जो साधु बन गया वो छठे गुण स्थान पे आएगा, व्यवहार की बात है। निश्चय में तो हो सकता है वो पहले से ना निकला हो, ये भी है। हाँ, नहीं उठा ही नहीं, अटके वाली तो बात ही अलग है, वहां से अभी उठा ही नहीं है। हाँ, इस जीव को व्यवहारिक क्रियाओं का ज्ञान तो अनंत बार हुआ है। देखो, व्यवहार तो सारी चीज, पर एकमात्र अपनी पहचान ही अत्यंत कठिन है। ये जो ऊपर वर्ड आया था ना, पहचान भी कह देते हैं कहीं पर, ये पहचान का मतलब उसका सम्यक ज्ञान। अपनी पहचान क्या हो गया? अपनी पहचान का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। अपनी पहचान की अत्यंत कठिन है। यदि अपनी सच्ची पहचान हो जावे तो कल्याण होते देर ना लगे। ये जो सच्ची पहचान है वो क्या है? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान। उक्त वर्णन कई स्थानों पर मात्र अपनी पहचान को दुर्लभ बताया गया है, तो कहीं मात्र सम्यक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान को। पर गहराई में जाकर देखें तो आश्चर्य सर्वत्र एक ही है। अगर ये अपनी पहचान जब करते हैं, हम अपनी पहचान कह दें, या उसको ये कह दें कि सम्यक ज्ञान, या ये कह दें यथार्थ ज्ञान, हो गया। यथार्थ ज्ञान का मतलब हमने बताया था कि वास्तविकता नहीं है, केवल वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता से ऊपर यथार्थ ज्ञान है। मतलब जिसके अंदर परमार्थ है, जिससे मुक्ति होती, वो ज्ञान मुक्ति वाला, जिससे मुक्ति हो सकती है, वो ज्ञान। तभी कहा गया ना कि लौकिक ज्ञान किसी काम का नहीं है। जो जो ज्ञान भव ना घटाए वो ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कहाँ हो सकता है? जहां जितना मर्जी पढ़ लो लौकिक ज्ञान में, जब वो परमार्थ का ज्ञान अध्यात्म में जाता है, उसमें जाता है, वो उसका जो ज्ञान है वो उसको मुक्त कराने में सहायक होगा, मुक्ति में सहायक। हाँ, सर्वत्र एक ही ध्वनि है कि पुण्यवानों को लोक में सभी संयोग सहज उपलब्ध हो जाते हैं। हमें भी समय समय पर सभी अनुकूल प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते रहते हैं, पर एक यथार्थ ज्ञान, अपनी पहचान, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ के बिना सहज सुलभ नहीं है। ये यथार्थ ज्ञान है ना, जो यानी कि जो परमार्थ से परिपूर्ण है, वो ज्ञान जो परमार्थ से परिपूर्ण है। अपनी पहचान आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ के बिना सहज सुलभ नहीं है। अतः पुण्योदय के प्राप्त भोगों में ना उलझ कर
संपूर्ण शक्ति से अपने को जानो, पहचानो, अपने में स्थिर हो जाओ। मतलब पुण्य से क्या हुआ? पुण्य से क्या है कि पुण्य से भोग मिले, ये कर्म फल चेतना, कर्मों के कारण उसका फल आ गया। फल आ गया तो मैं उसको कह रहा हूं कि भाई ये तो मुझे मिल रहा है, इसको मैं इसको इसका मैं आनंद उठाऊं। कह देते हैं लोग कि हाथ में आई छोड़ दें और उड़ती को पकड़ें। तो तो ये स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस में जाना, ये दो अलग चीज हो गया। तो ये स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ, हम बात ही स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, आध्यात्मिकता की बात स्पिरिचुअलिटी, कर रहे हैं। अध्यात्म में बात कर रहे हैं हम। रिलीजन, रिलीजियस जो है ना एक्टिविटी, वो वो तो कर्म बाहर कर्म की कांड है, हो गया। वो वो कर्म क्रिया कांड हो गया। क्रिया कांड है। क्रिया कांड हो गया सर। कल्प कह दो, क्रिया कांड कह दो। हाँ जी। उसको रिलीजियस होना अलग बात है। एक और व्यक्ति बहुत रिलीजियस अपने आप को शो करता है, रोज मंदिर जाता है, रोज समाई करता है, ये करता है, पर उसको अध्यात्म कितना छुआ है? स्पिरिचुअलिटी, हाँ, स्पिरिचुअलिटी कितनी है उसके अंदर? स्पिरिचुअलिटी तब शुरू होती है अध्यात्म में जब उसकी आत्मा पर के के स्तर लिए। पर कार्य होता है, उसकी आत्मा में कार्य हो रहा है। ये जो आत्मानुमुखी पुरुषार्थ, हाँ, ये यही है। आत्ममुखी हाँ, पुरुषार्थ। ये पहचान जो है ना, ये पुरुषार्थ जो है कि आत्मा अपनी पहचान, अपनी हम्म। पहचान, इसका मतलब है कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, क्योंकि उस ऊपर जब देखा था ना, उन्होंने पहचान वर्ड भी लिखा है कि इसको हाँ जी। पहचान वर्ड से भी कहते और हैं। पुरुषार्थ भी कौन सा है? तो इसमें उलझकर संपूर्ण शक्ति से अपने को जानो, पहचानो, अपने में स्थिर हो जाओ, रम जाओ। सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। बाहर से सारी दृष्टि हटाकर अपने अपने ऊपर केंद्रित हो जाए, दृष्टि अपने पे केंद्रित हो जाए। यही एकमात्र उपाय है कि कहाँ हम केंद्रित हो जाए। कुछ नहीं कर रहे तब भी हम बैठे हुए अपने अंदर ही हैं। अच्छा नानी, हाँ। जो मिथ्यात्वी है पहले, और वो उपशम संकित पहले प्राप्त होती है सबसे पहले, और बहुत अल्पकाल की होती है, हाँ। और उसके बाद में वापस मिथ्यात्वी हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो उसका जो बहुत हल्का सा सम्यक्त का स्वाद है, हाँ। एक तो वो व्यक्ति, हाँ। और एक जो शाही संकित वाला हो गया है, हाँ। तो है तो दोनों सम्यक दृष्टि को, मतलब। नहीं, जो गिर गया उसको हम ये कहेंगे कि वहां से गिर गया है, वो हाँ, तो सम्यक उसके दृष्टि नहीं रहेगा। आप भी गिरेंगे ना वापस। सिर्फ ये है कि उसकी प्रूव हो गया कि वो भवी है, भारी है वो बस। छू आया है, और अर्धपुद्गल परावर्तन में मुक्त हो ही जाएगा। ये कंडीशन प्रूव करती है कि इसको औपशमिक सम्यक दर्शन होने के बाद ये दूसरे गुण स्थान से गिरकर नीचे आ गया। वो सस्वादन का जो दूसरा वाला है, उसमें 6 आवलिका और 1 समय से ज्यादा समय नहीं होता। उत्कृष्ट इतना ही समय है, उतने में जैसे पेड़ से फल गिरता है, नीचे पहुंचने तक वो रास्ते का जो है ना, वो उसका सारा सस्वादन है। जैसे भूमि को छुआ, मतलब वो मिथ्यात्व के अंदर पहले गुण स्थान में आ गया। उसका उसका ये है कि वो भवी है और अर्धपुद्गल परावर्तन के अंदर मुक्त हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं बात रहेगा, बस तो इतनी बात उसी है। के साथ दूर भाव, उसी के। दूर भाव जो आया है शब्द हाँ। आगुओं में, हाँ। कि सारे भावी जो है वो मोक्ष नहीं जाएंगे। हाँ जी। नहीं, उसके लिए नहीं लेंगे हम दूरभव। अच्छा। वो जो है ना, वो तो मुक्त हो ही जाना है अर्धपुद्गल परावर्तन में। वो जरूरी नहीं है, वो तो मतलब यह है कि वो एटलीस्ट वहां तक जाकर, वहां तक वो हो सकता है कि 8-10 भव उत्तीर्ण निकाल के तब आ जाए, वापस आ जाए, वो वापस आ जाए। ये तो शाइक वाला है ना, शाइक वाला तो शैव शमिक सम्यक दर्शन हो गया उसे। तो वो कौन से होते हैं जो भावी होते हुए मुक्त नहीं होंगे? अपने को क्या लेना है उनसे? मतलब आप देखो ना, टर्म में ये साइकिल जो चल रहा है। अब आप ये समझिए कि सारे भवी अगर निकल जाएंगे तो इसका मतलब है कि अरिहंत भी नहीं उस समय होंगे कोई, रिक्त हो जाएगा ना स्थान। भवी अगर नहीं है, सारे भवी चले गए तो फिर क्या वो नितिन जी ने होगा? भेजा था। हाँ, तो मतलब एट ए टाइम सारे नहीं जाते, सारे नहीं जाते। भवी यहाँ मौजूद रहेंगे, ये सब उसमें लगे हुए हैं। कई भवे भवी के हमने कितने जन्म लिए हैं, हमने कितने जन्म लिए हैं। ये आया हो ना, कोई भी गति योनि ना खाली रही, ना रही, न रहेगी। रहेगी, हाँ, नहीं रहेगी। हाँ, रिक्त नहीं हो सकती। हाँ, रिक्त नहीं हो सकती। हमें उससे देखो, हम कोई प्रश्न हमारे में उठता है ना, वो कई बार उसका देखना है कि इसकी प्रासंगिकता कितनी है। अगर उसकी रेलेवेंस ही नहीं है कोई, हमें किसी से क्या लेना, उसकी हो या ना हो, मुझे तो प्राप्त करना है। यही हमारी दृष्टि हमको खराब करती है, जिसका हमारा कोई प्रश्न ऐसे होंगे, वो कहाँ हुआ, इसने क्या करा था। अरे आपको क्या करना है, आपको ये समझना है मैं क्या करूं।
मेरी सीमा कहां तक है, मुझे वहां तक करना। अपने को क्या, जिसका नहीं होता नहीं होता। बस अर्थ पुल का परिवर्तन जो है उसमें कितने भर जाते हैं फिर? अनंत। और वो अनंत। भवों की बात ही बहुत अलग लंबा है, काल है। अलग है, अनंत। वो भी अनंत ही है वो भी। मैं कह रहा हूँ अर्धपुद्गल का परावर्तन भी अनंत भव है। अनंत। अच्छा, वहाँ वही पूछा, वो उसका भी अनंत ही हाँ, है। वो भी अनंत अनंत काल, है। अनंत काल चक्कर निकल जाते हैं। नहीं हैं नहीं, जी। पुद्गल परावर्तन में भी कितने भव आएंगे, अनंत भव है। हाँ। अनंत। ओके। ये कोई छोटा काल थोड़ी है। तो ये इसमें हमने क्यों पढ़ना है ऐसा, हमने क्यों, हमें तो सिर्फ क्या है, देखो हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे अपने नवीन कर्म बंधने नहीं देने। पुराने कर्मों का मेरे पास हिसाब नहीं है। नवीन में बांधने बंद कर दिया। करते करते एक कोड़ा कोड़ी की सीमा में आ जाऊं, मेरे पास ऑटोमेटिकली 5 लब्धियां आएंगी, मुझको सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद अब मुझे क्या करना है, वो अब अपने आप ही जो कुछ होना हो जाएगा। व्यवस्था में पड़ा, तेरा पुरुषार्थ यहां तक है। तेरा पुरुषार्थ कहां तक है कि तू नवीन कर्म बंधने मत। पुराने कर्म उदय में आए, उसके बदले में तू शांति से नवीन कर्म बंधने ना दे। इसका मतलब तुम उस मोक्ष मार्ग पे आ गया। नवीन कर्म नहीं बंधने दे रहा, तो पुराने तो अपने टाइम पर आकर खत्म होते जाएंगे। बस इसी से तेरा काम हो जाना है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या करूं, कुछ करने तो अपने को लक्ष्य सीधा फोकस करो। अटेंशन कि यहां हिट करना है, कहाँ हिट करना है, कि मेरा नवीन कर्म बनना हो। नवीन कर्म क्यों नहीं बंद होगा, कि मेरे राग द्वेष बड़े पतले हो जाएंगे। जब राग द्वेष कम हो जाएंगे तो रिएक्शन नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि नवीन कर्म नहीं बनेगा, और बंधेगा तो बहुत कम स्थिति का बनेगा, 1-2 भव तक जाने। क्योंकि उतने ही राग उसके जो है ना, वो राग द्वेष उतने हल्के पतले पड़ गए हैं, जिससे स्थिति बंध भी हल्का बनेगा, अनुभाग भी होगा। और वो जब उदय में आएंगे तब मेरी स्थिति और इंप्रूव हो जाएगी, मुझे हिला ही नहीं पाएंगे। वो कर्म आएंगे निकल जाएंगे, कर्म आएंगे निकल जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार जब शरीर के ऊपर चोट का निशान देखते हैं तो हमें पता ही नहीं ये लगी कहाँ थी। कब लगी? हाँ, वो उसका नीला निशान देख के लगता है ये कब लग गई चोट। ध्यान ऐसे बहुत बार होता है। इसका मतलब कर्म उदय में आया, वो निकल भी गया, आपको पता ही नहीं चला। ये हमारी जब स्थिति एक कोड़ा कोड़ी की आती है तो उन जो कर्म रह जाते हैं उनका अनुभाव कम होता है। उसी से ही शिव शब्द लब्धि है। मतलब कर्म तो अपने हिसाब से जो टाइमिंग उसकी बंधी हुई है वो आएंगे। या तू उदीर ना कर ले, ऐसा प्रयास है, जैसे तप करता है, उदीर ना करता है, ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, उससे क्या होगा, तो तेरे कर्म के टाइम से पहले, उसको हम निर्जरा कहेंगे। अब वही हमने था ना कि अविपाक निर्जरा मेरे काम की है, सविपाक निर्जरा मेरे काम की नहीं है। कि मैंने उसको टाइम से लाके पहले कर दिया, तो फिर क्या है, तुमने अपने आप को रेगुलेट करता जा रहा है। टाइम से पहले कर्म को कर रहा है। वो अपने समय से आएंगे तो तू शायद हिल जाए, मुझे पता ही नहीं चले। और अगर आपको ये पता हो कि ये कभी भी ऐसा मेरे साथ हो सकता है, तो आप अलर्ट हो जाओगे। अचानक वार से व्यक्ति बच नहीं पाता। कहीं जाते हुए कोई किसी पर अटैक कर दे, युद्ध के स्थान में उसको पता है कि सब तरफ से अटैक होना है, वो अपने आप को विजिलेंट रहता है, बचा के चलता है। तो अपने को ना, अगर हम बहुत ज्यादा मतलब बिना फील्ड, बिना लक्ष्य किए हुए हम ना, हमारे क्वेश्चन भी इधर उधर होते हैं, हमारी सोच भी इधर उधर होती है, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया। तुझे क्या काम करना है, तू एक पूरा प्रोग्राम निर्धारित कर कि कैसे होना है। तुझे अपने राग द्वेष कम करने हैं। तुझे कर्मों के उदय में, कर्मों के उदय ये भी बताया था कल कि वो वेदनी कर्म के कारण संयोग मिलते हैं। वो संयोग आएंगे, वो सुखी दुखी करने वाले आएंगे, उसको तूने सहजता से निपटा दे। वो तभी हो पाएगा सहजता से जब अगर तेरे अंदर राग द्वेष नहीं है, तू रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ, तुम उसको ये जो आ रहा है ना, मतलब हमारा बचने का, हमारा मुक्ति का एक ही उपाय है कि मेरे राग द्वेष कम हो, मेरे नवीन कर्म ना बने। नवीन कर्म ना बंधने की एक रिक्वायरमेंट है कि तेरे राग द्वेष पतले होने चाहिए, तेरे अंदर स्थिरता होनी चाहिए। तू थोड़े से कर्म ऐसे आए तू हिल ना जाए और कुछ कर ना दे, तो तेरा कोई लंबा कर्म बन गया ना, तो तू तुझे बहुत दूर तक ले जाएगा, बहुत दूर तक ले जाएगा। उसकी वेटिंग करनी पड़ेगी। अब तेरी स्थिति जो है ना, इसको कम करते 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 एक कोड़ा कोड़ी में आ गई, तू किनारे पे आ गया, मुक्ति के कगार पे खड़ा हो गया कि बस अब तुझे कभी भी वो 5 लब्धियां अपने आप मिलेंगी और तू जो है सम्यक दर्शन ले जाएगा।
और सम्यक दर्शन भी तभी आएगा। और फिर एक और बात है, अगर राग द्वेष पतले हैं और सम्यक दर्शन की स्थिति बनी हुई है तो वो स्वयं सम्यक दर्शन ले जाएगा, क्योंकि उसको जो औपशमिक सम्यक दर्शन होगा उसमें जो अंतर मुहूर्त मिलता है वो लंबा मिलेगा, क्योंकि उसको गिराने वाला कौन सा है, वो चरित्र मोहनी है। वो हमें यह भी हो सकता है कि सम्यक दर्शन हुआ, हल्का सा स्वाद ही आया और इतने में गिर गए, कोई ना कोई घटना घट गई, गुस्सा आ गया, कोई व्यक्ति ऐसा आ गया, हमारा जो ध्यान भटका। अगर मुझे वो लंबा समय मिल गया तो मुझे क्या है कि सम्यक दर्शन मोहनी की वो तीसरी जो साफ वाली लिमिट है उसमें आ जाऊंगा, मिथ्यात्व भी खत्म हो जाएगा, मिश्र भी खत्म हो जाएगा। मुझे तो औपशमिक सम्यक दर्शन में लंबा समय मिल जाए, और है तो वो अंतर मुहूर्त, वो जो उसका अंतर मतलब मुहूर्त तक मिलता है उसमें मुझे अगर मान लिया 45 मिनट मिल गए तो काम हो गया। क्यों? उसके बाद 48 मिनट पे तो गिरना ही है, पर इतने में वो कर्मों की सारी धुलाई हो जानी, मिथ्यात्व वाले भी निकल गए, मिश्र वाले भी निकल गए, जो सबसे ट्रांसपेरेंट वर्क कर्म रह गए जो तेरे शायिक सम्यक दर्शन को रोक रहे हैं, बाकी तेरा सम्यक दर्शन बना रहे। हाँ, वो जब सारे खत्म होंगे तब तुझे शायिक सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे राग द्वेष बड़े पतले हों और कर्म मेरा नवीन बंधे नहीं। बस दो काम हमने संभाल ले, दो काम संभाले, अगर ये हमारे संभल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये जरूर है कि अगर आप तप भी करते हो तो ये तप जो है ना वो आपके एक कोड़ा कोड़ी में नजदीक ला रहा है किसी चीज को। आपको लगता हो, व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि मेरा कल्याण जल्दी हो सकता है, उसको अपने दिमाग में आता है मैंने तो ये गलत काम किया, मैंने ये किया हुआ है। यानी हर समय ये हमने जाना था कि प्राग भाव में तेरा इस वर्तमान में पिछले समय का कोई प्रभाव नहीं, तू इस समय ही बढ़, वो अकाउंटेबिलिटी अलग है। तू उसको साथ लेके चल रहा है, तू भूत को साथ लेके चल रहा है कि मैं तो बहुत बुरा हूं, मैंने तो ऐसे ऐसे कुकर्म किए हैं। तेरा वर्तमान में वो रिकॉर्ड साथ नहीं। इस समय तू बिल्कुल एक समय का शुद्ध आत्मा, तेरी पर्याय शुद्ध है। वो पर्याय जो है ना वो तो एक पर्याय उठी थी, वो जो कुछ हुआ वो रिकॉर्ड में चली गई। अब तू हर समय शुद्ध है अगर तू अपने में रहता है। बस इतनी सी बात आ जाए कि जो कुछ भी किया हो पहले उसका हिसाब अलग है, पर ये इसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं। हर समय मैं एक वो नवीन और शुद्ध हूं, ये बात करके अगर उसका लाभ उठाता है तो उसका कल्याण हो जाता है। बाकी का हिसाब किताब होता रहेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मैं तो कर ही नहीं सकता। वर्तमान हाँ, में महावीर तो बहुत शुद्ध थे, वो तो जीव ही ऐसा था, मुक्त हो गए, हम तो उनके बराबर नहीं। अरे जो एक समय में वो थे वही एक समय में आप हो। उस एक समय तभी कहता हूं मैं सिद्ध समान हूं या सिद्ध मेरे समान है। वो कब है? जब मैं शुद्धता में उस एक समय में हूं, वर्तमान में हूं। जब मैं वर्तमान में हूं तो उनके जैसा हूं, जब मैं भूत और भविष्य में हूं उन जैसा नहीं हूं, उन जैसा तब नहीं हूं। मैं अपने वर्तमान में रहना सीख जाऊं कि वर्तमान में रहूं, बस मैं शुद्ध ही हूं, उस वर्तमान में मैं शुद्ध हूं। वर्तमान कोई साधना है हमारे सब। वर्तमान ही साधना है। हाँ, और कुछ ना आगे ना पीछे। आपने पीछे जो हो गया वो व्यवस्था में पड़ा था, जो कुछ आपसे हम्म। हुआ जो कुछ हुआ वो बाकी हो गया। अभी आपने क्या करना है, जो आपका क्या होगा, मैं वर्तमान में रहने का पुरुषार्थ करूं। मुझे पीछे की, आपको भूत को याद ही नहीं करना है, आपको पिछली घटना रिपीट ही नहीं करनी। नहीं तो हम अपना वर्तमान स्पॉइल करते रहेंगे, खराब करते रहेंगे। हाँ, वो भूत चिपट गया हमें। अब भूत छोड़ नहीं पाते। उसी बात को हर व्यक्ति को पूरी अपना उड़ेलना चाहते हैं, मैं ऐसा था ऐसा था। छोड़ दो सब, कोई ऐसी बात ही ना करो जिसमें दूसरे का भला ना हो या तुम्हारा भला ना हो। दोनों का भला हो तो सबसे अच्छी है। उसका भला होता हो वो भी मान लो, चलो आ गया, या आपका भला होता तब मान लो, अब यहां तक है आप तो। वरना तो परवाह ही ना करो किसका भला, अपना भला। लेकिन फिर भी अगर वो भाव है तो कई बातें आप देखोगे कि ज्यादा बातें व्यर्थ है, ना उसका भला ना मेरा भला, बल्कि उसका नुकसान और अपना नुकसान। मैं अपना समय भी खराब कर रहा हूं, उसका समय भी खराब कर रहा हूं, और वो आगे जाकर दूसरों का समय खराब करेगा। आपके यहां से निकला हुआ तीर कितनों को भेदेगा, ये बात अगर आप दूसरे को ना बताओ उसके काम की है नहीं, आपने बता दी, अब उसके बाद वो बात टिकेगी नहीं। वो तीसरे को बताएगा, तीसरा, तो हम सबको फंसा रहे हैं, सबका वर्तमान स्पॉइल कर रहे हैं।
भाई आपसे घटना घटी, ठीक है, हो गया जो हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसको साथ, उसके अंदर भी द्वेष डाल दो, राग डाल दो, ये कर दो, ये सारा उसमें तो कोई रिजल्ट ही नहीं है इसमें। हम एक दूसरे को फंसाए जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा हम अपने परिवार में एक दूसरे को फंसा रहे हैं। बाहर वालों से तो बात कर नहीं रहे, तो हम अपने घर वालों का, अपने आसपास वालों का, सबका वर्तमान लूट रहे हैं एक दूसरे। वो उसको सुनाया जा रहा है, वो उसको सुनाया जा रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब घर, जिस घर में कोई आपस में बात नहीं करता, सब अपने लगे हुए हैं, शांत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्त्री अपना किचन में काम कर रही है, कोई ऐसा कर रहा है, तो व्यक्ति आता है ना, वो सोचता है ये घर बड़ा नीरस है, ये आपस में इनकी बनती नहीं है, सास उधर बैठी है, बहू है, कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई चल नहीं रहा, उसको कितनी नीरसता महसूस होती है इनके घर में। पर वास्तविकता है वो इस समय अध्यात्म है, वो अपना अपना कार्य करे जा रहे हैं, शांति से घर चल रहा है, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई आवाज नहीं दे रहा। डाइनिंग टेबल पे घंटी लगी है, इतने टाइम पर घंटी बजेगी, सारे अपने कमरे से काम छोड़ के आ जाते हैं, खाना खाते हैं, अपने चले जाते हैं। कैसी व्यवस्थाएं बन गई है, कोई किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं। अब दूसरे का टाइम क्यों खाते हो? उसको करने दो अपना जो करता है, आप अपना करते रहो। जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी ना, उस दिन देखो कि हम कितना, ये जो, हाँ, हमें लगता है हम तो प्यार दर्शा रहे हैं, उसको कहती हैं तुझे पता है उसकी बात, वो बात कर रहे हैं, बड़ा प्रेम उलड़ रहे हैं, उसका नाश हो रहा है। पता, कानों से अंदर गए हुए शब्द का कहीं निकासी नहीं है, मुंह से गए हुए जो भोजन है वो निकल जाएगा अंदर से, 24 घंटे में निकल जाएगा। अगर कल गलत चीज खा लिया है तो और 72 घंटे में निकल जाएगी, फूड पॉइजनिंग करके। लेकिन कानों से गए हुए शब्द ना, ये आखिर तक मृत्यु शैया पे पड़े हुए गूंजते रहते हैं, वहां भी गूंजते रहते हैं। बोधि की दुर्लभता का गहराई से अनुभव हो, इसके लिए निगोद से निकलकर उत्तरोत्तर दुर्बलता के बड़े मार्मिक ढंग से चिंतन किया जाता रहा है। आचार्य पूज्यपाद जी बोधि के इस दुर्लभता को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि एक निगोद में सिद्धों से अनंत गुणे जीवा, एक निगोद। अब जैसे कहा गया है कि पूरे लोक के अंदर गोले हैं, गोलों में प्रतर हैं, उसके अंदर फिर उसमें निगोद है, निगोद के अंदर उसमें भी अनंत जीव है। अभी तो एक गोले के अंदर से जितनी स्थिति है सिद्धों के उससे ज्यादा है, एक में इतने इतने निगोद जीव में, है। निगोद में, हाँ, निगोद में। हाँ, गोले गोले में निगोद बहुत है। हाँ, वही तो है, प्रतर है ना, वो तो सारे एक हैं। निगोद में उससे अनंत गुना हाँ, है। वो जो होता है निगोद का शरीर जो है ना, निगोद शरीर अलग है, निगोद अलग, निगोद अलग, निगोद, हाँ। हाँ, एक निगोद में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं, सिद्धों से अनंत गुण। इस प्रकार स्थावर जीवों से ये संपूर्ण लोक भरा हुआ है। अब क्या निगोद के जीव किसके हैं? स्थावरों के। सूक्ष्म जीव किसके हैं? स्थावरों के। ये पूरा लोक ठसाठस भरा हुआ है उनसे, उनसे। कितना है स्थावर, है कितना स्थावर? इतना है कि अगर, कई बार हमने बात किया है कि अगर टोटल लोक के 16 जीव मान लें तो उसमें 2 सिद्ध हैं, सिद्ध अनंत है पर उसको 2 की फिगर दी है। 14 में से 13 मिथ्यात्वी हैं, और 13 मिथ्यात्वी के अंदर से करीब 11 से 2/16 जो है वो एकेंद्री हैं, एकेंद्रीय। 13 में से 12.5 तो उसको समझो त्रियंश है, उसमें ज्ञान, उसमें स्थावर कितने, उसमें वनस्पति कितना है? वनस्पति 11। अब ये चीज समझ के नजर आ रहा है कि काल कितना है, मतलब कब फंस रहे हैं। और मुझे तरस जीव के लिए सिर्फ 2000 सागर पंप का साधिक समय मिला है, थोड़ा सा अधिक, 2000 सागर पंप से। वो समय खत्म होते ही मुझको कहाँ जाना है? एकेंद्री में जाना। और हम समझते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, मुझे नहीं पता मेरे 2000 में से कितने रह गए, इतने जन्म निकल गए हैं। चाहे वो देवगति में भी होगा, तब भी वो स्थावर में, अगर पहले दूसरे देवलोक से तो नीचे आएगा सीधा, 3 स्थावरों में आ जाएगा, 2 को छोड़कर, अग्नि का और वायु का, बाकी 3 में जा सकता। और वहां गया जीव, कहाँ कितना अटकता है? बाहर तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब हम अपनी स्थिति सोचें, हम बिल्कुल मुक्ति के एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए हैं। जिस स्थिति में हम पड़े इस टाइम हैं,
ये बिल्कुल जिसको मैं कहता हूं कि आपका जहाज रनवे पे आगे खड़ा है, बस उड़ा ले, ये स्थिति है हमारी। हम पीछे देख के देखे तो क्या कुछ होके आया है, हो गया। और यहां से छूटे तो कहां जाएंगे, फिर साइकिल दोबारा चलेगा। तो ये चीज समझ में नहीं आती हमें कि इसका इस मनुष्य भव कितना दुर्लभ है, कि जिसमें आपको आर्य क्षेत्र, आर्य धर्म, आर्य कुल, ये सारा कुछ इतना सही मिल गया, फिर धर्म हाथ में लग गया, और फिर उसी कीचड़ में जाना चाहते हैं, उसी कीचड़ में। अब अभी अभी तो कमल की तरह ऊपर आ गए, कीचड़ में क्यों जाना, उसी में। मतलब जो है 20-20, 25-25 साल का संयम पालकर जो साधु जीवन से निकलकर वापस चले जाते हैं गृहस्थ में, आप देखो कि वो क्या, उन्होंने फिर 20 साल में क्या समझा, क्या पाया, उसी कीचड़ में फिर चले गए। उससे भी ज्यादा। जिस प्रकार बालू समुद्र में गिरी हुई वज्र सिक्ता की कणिका का मिलना दुर्लभ है। इसमें वज्र सिक्ता मतलब पत्थर की कणी भी कह सकते हैं, हीरे की कणी भी कह सकते हैं। उसका नीचे समुद्र की बालू में जो रेत है ना, उसमें वो मिल जाए तो कैसे ढूंढ सकते हो आप। हाँ, उसी प्रकार स्थावर जीवों से भरे हुए इस भव सागर में तरस पर्याय का मिलना अति दुर्लभ है। मतलब उस इसका मतलब ये वो बताया जा रहा है कि वो समुद्र जो है ना, वो सारा स्थावरों से है, पूरा लोक स्थावरों से भरा हुआ है, भरा हुआ है। और उसमें भी मेजर सूक्ष्म है। स्थूल तो कितने कम हो तो नजर आ रहे हैं हमको, वनस्पति का जीव पौधा बना हुआ नजर आ रहा है, सूक्ष्म कहाँ नजर आ रहा है। हल्का सा गीला कपड़ा रख दो बाहर, 1 या 2 दिन पड़ा रहे ऐसे उल्टा करके, धूप नहीं पड़ रही हो, कुछ नहीं पड़ रही हो, उसमें देखो कितना जीव काई लग जाती है उस कपड़े के अंदर। तो ये समझिए कि ये सारा मतलब है क्या, कि तरस पर्याय का मिल, तरस तरस, हम तो मनुष्य की बात नहीं कर रहे, तरस पर्याय कर रहे हैं, कि उसको तरस पर्याय का मिलना अति दुर्लभ है। तरस पर्याय में भी विकलेंद्रियों, देवेंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की बहुलता है। तरस में भी ज्यादा यही है, 3 4 5, 2 3 4 का जो है ना, ये ज्यादा है। जिस प्रकार गुणों के समूह में कृतज्ञता का मिलना अति दुर्लभ है, उसी प्रकार तस पर्याय में पचेंद्री पर्याय का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। उसमें फिर पचेंद्री का मिल जाना, फिर पचेंद्री से पचेंद्री त्रेंच है तो पचेंद्री मनुष्य का मिल जाना, मतलब हम कहां पहुंच गए हैं, कहां से निकलकर। ये भाव नहीं आता जब तक ना, तब तक आदमी संसार छोड़ नहीं सकता। इतना रचा पचा रहता है कि मैं किस लेवल पे पहुंच गया। यहां से एक कदम ऊपर उठाता हूं तो मेरे पीछे सारा छूट जाएगा, और मैं यहां रुककर उल्टा चल पड़ा तो फिर दोबारा से सीधा ऊपर का चुकी फिर जीरो से फिर शुरू होना पड़ेगा। पता नहीं कौन से भव में फिर जाकर मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। भाव बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जिस प्रकार गुणों के समूह में कृतज्ञता का मिलना अति दुर्लभ है, उसी प्रकार त्रस पर्याय में पचेंद्री पर्याय का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। पचेंद्री पर्याय में भी जानकर पशु पक्षी, या ये क्या है, और सर्पादी तरेंचों की बहुत बहुलता है, वो बहुत ज्यादा है। अतः जिस प्रकार चौराहे पर पड़ी हुई रतन राशि का प्राप्त होना अति कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना अति कठिन है। रतन राशि कोई ढेर लगा के चौराहे पे तो आपको रख देगा, ये कितना रत्नों के समान ये मनुष्य भोग मिला है। इसमें मतलब ये आपके अनजाने में, बिना कुछ किए, अनभिज्ञता से यहां तक हम पहुंच गए हैं। यहां तक हम जो पहुंच गए, स्थिति में आ गए हैं। और स्पेशली जिसने श्रावक व्रत ले लिए, या यहां तक समझ आ गई, या संयम ले लिया, जब यहां तक पहुंच गए हैं, तो अब पीछे क्या देखना, अब तो थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाना है। उसमें क्या, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, इसी से कल्याण हो जाएगा। और एक जगह हमने वर्णन किया था कि अगर आप तप से देवलोक में जाते हैं तो और बात है, ध्यान द्वारा जाते हो तो और बात है। वो मुक्ति के लिए आपको ध्यान साधना करते हुए जाते हैं, तो उसका वर्णन है कि वो सीधे महाविद्या में जाने का पूरा स्कोप है उसका, यहाँ पर उसकी साधना आगे बढ़ जाएगी। यदि एक बार मनुष्य पर्याय मिल भी गई, तो फिर उसका दोबारा मिलना तो इतना कठिन है कि जितना जले हुए वृक्ष के परमाणुओं का पुनः उस वृक्ष पर्याय रूप होना कठिन होता है। एक पेड़ जल गया, सारा राख का ढेर लग गया ऊपर में,
उनके सबके जीवन में करते करते उन्हीं सभी का कभी जाकर एक पेड़ खड़ा होगा, उन्हीं परमाणुओं का उसका पेड़ खड़ा होगा। जिस तरह वो मतलब उसका सोचना भी मुश्किल है। यही हाल हमारा है कि दोबारा हमें ये सब कुछ मिलेगा। जो हमने पा लिया है इसको दोबारा पाना, मतलब कितनी अज्ञानता होती है जब जीव कहता है महाराज इस भव तो नहीं, आगे कभी देख लेंगे। अरे आगे कहाँ देखा? आगे किस पता है कुछ कि आगे क्या होना है? कदाचित उसकी प्राप्त प्राप्त और उसके बाद में कहा है कि वो वृक्ष का ना कदाचित उसकी प्राप्ति पुण्य हो भी जावे तो भी उत्तम देश, उत्तम कुल, स्वस्थ इंद्रियां, स्वस्थ शरीर की प्राप्ति उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ समझना चाहिए। इन सब के मिल जाने पर भी यदि सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं हुई तो जिस प्रकार दृष्टि के बिना मुख व्यर्थ है, उसी प्रकार सधर्म बिना मनुष्य जन्म का प्राप्त होना व्यर्थ है। कि चेहरा है, सब कुछ है, आंखों की ज्योति नहीं है चेहरों से। अब बताइए वो चेहरा क्या व्यर्थ है ना? कितना भी सुंदर चेहरा मिल जाए, कितना भी मिल जाए, वो सब व्यर्थ है। इस प्रकार अति कठिनता से प्राप्त धर्म को पाकर भी विषय सुख में रंजायमान होना भस्म के लिए चंदन की लकड़ी जला देने के समान है। मतलब क्या है कि राख से राख बनाने के लिए चंदन की लकड़ी जला दी कि लोच करने के लिए राख मिल जाएगी तो आसानी होगी ना, उठाकर चंदन की लकड़ी जला दी। कदाचित विषय सुख से विरक्त हुआ तो भी तप की भावना, धर्म की प्रभावना, सहज समाधि का, सुख से मरण रूप समाधि का प्राप्त होना अति दुर्लभ है। इसके होने पर ही बोधि लाभ सफल है। ऐसा विचार करना ही बोधि दुर्लभ भावना है। ये सर्वार्थ सिद्धि के अध्याय 9 के सूत्र 7 की टीका के अनुसार है ये सारा, कि ये हमें इतना दुर्लभ है बोधि लाभ प्राप्त करना। त्रस पर्याय की दुर्बलता से लेकर, हाँ दुर्लभता, हाँ हाँ, त्रस पर्याय की दुर्लभता से प्राप्त होकर रतन त्रय बोधि की दुर्लभता के अनेक दुर्बलताओं में मनुष्य पर्याय की दुर्बलता का एक विशेष है। उसकी दुर्लभता जो है ना, वो कितनी एक बिंदु है। वह एक ऐसा बिंदु है जहां पे अति कठिन रास्ता जैसे भी हो, करने अब 1 मिनट के बाद अब बोल लेना। पर हम सबने पार कर लिया है। उससे भी आगे आर्य देश, उत्तम कुल, वीतरागी धर्म और इसका श्रवण भी हमें सहज उपलब्ध हो गया है। कैसे? किंतु इस महान उपलब्धि की सार्थकता सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप बोधि की उपलब्धि में ही है। यदि इस महादुर्लभ मानव जीवन को पाकर हमने बोधि की प्राप्ति नहीं की तो इसका पाना ना पाना बराबर ही समझना चाहिए। मतलब इस जन्म के अंदर हमें तो सम्यक दर्शन के लिए पूरा कटिबद्ध होकर प्रयास करना है। और उसका क्या है कि उसका रिजल्ट हो सकता है यहां ना मिले, पर जहां जाएंगे वहां मिल जाएगा। ये व्यर्थ नहीं जाती, ये साधना व्यर्थ नहीं जाती। और कोई वगैरह कोई और होगा तो यही कारण है कि आचार्य पूज्य पाद के उक्त स्थान में मनुष्य भव की दुर्बलता का बात 2 बार कही गई है कि यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि ये मनुष्य भव विषय विषय के सेवन में यूं ही चला गया तो फिर दोबारा मिलना उससे भी अति कठिन है। तो ये मनुष्य भव इतना आसान थोड़ी है। वो हिसाब लगा के बताया था ना कि 48 भव पूरे काल चक्र में मिलते हैं। उसमें 18 भव जो है ना उसके वो भोग भूमियों के, और 30 में से 25 जो है ना वो आर्य देश के, 5 है आर्य देश के। और आर्य देश में आर्य धर्म मिल जाए, आर्य धर्म मिल जाए, आर्य कुल आर्य धर्म मिल जाए, ये सारा क्या है? सिर्फ उससे तो देश मिलता है आर्य देश, लेकिन आर्य धर्म मिल जाए, आर्य कुल मिल जाए, वो उन 5 में से कोई एक है। इसका मतलब इस काल चक्र के 20 कोड़ा कोड़ी सागरपम के अंदर एक भव होने का स्कोप है, और वो हमने पा लिया है। अब इसका दूसरा जो होगा वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरपम के बाद आने का स्कोप है। ये समझने के लिए कि जो हमने पाया है वो उस 48 में से एक वाला है। अब हो सकता है उन 5 में से एक नहीं तो 2 होते हो, इसका मतलब एक हमने पढ़, फिर भी मैं कह रहा हूं अगर 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का है, ये पूरी व्यवस्था में सिस्टम है।
इस गति में कितने हैं, ये सारा सिस्टम से ही हमें समझना है कि ये जो कुछ हमें मिल गया है ये बहुत दुर्लभ है। ये बात है ना, इसकी सोच जो है ना, ये दुर्लभ बोधि भावना है। ये दुर्लभ बोधि भावना है कि मुझे जो प्राप्त हुआ है ये बहुत दुर्लभ प्राप्त हो गया। देखा होगा जान जो चलो, टाइम हो गया। महाराज जी आकाशना करा दो। धारणा प्रमाण चले बोसरे बोसरे। मथे नमो अरिहंता नमो सिद्धानंद नमो आयर्यनम नमो विचारणम नमो लोरे सब साहूनम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो वो लगता है 7 से 8 कर दिया उन्होंने। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा देखिए अब आ रहे हैं, अब तो नहीं आ रही आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। केवली पनतो धम्मो इसकी आवाज हटना बंद हो गई। चारी शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्यामि चारी शरण सुख करने मंगल करने मथे बंदा महाराज जी। मथे बंदा। मथे बंदा।